संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग हुई। आपात बैठक के दौरान हुई इस वोटिंग में भारत सहित 153 देशों ने तुरंत युद्ध विराम कराए जाने के पक्ष में वोट कर दिया, जबकि अमेरिका, इजराइल सहित कुल 23 देशों ने इस युद्ध विराम के विरोध में वोटिंग की है। अगर आप कुफर को देखें तो कुफर सारा एक है, तो जिस तरह कुफर एक है, हमें इस्लाम वालों को भी सबको एक होना चाहिए। आप बता दीजिए कौन सी मुस्लिम कंट्रीज ने इनको लिया है? कोई नहीं लेने को तैयार है इनको। कह रहे हैं जहां जाते हैं यार ये जड़ों में दीमक बन जाते हैं जहां जाते हैं। और ऐसा नहीं कि ईसाइयों के खिलाफ हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ भी गद्दारी करते हैं। ये इजिप्ट में भी इन्होंने गद्दारी करी है, इन्होंने कुवैत में गद्दारी करी है, इन्होंने जॉर्डन में गद्दारी करी है। आज की तारीख में पूरे इस्लामिक उम्मा ने कान पकड़ लिए, हाथ जोड़वा लिए, कह रहे भाई साहब तुम्हें नहीं पाल सकते। लेकिन सेकंड बिगेस्ट रिलीजन कभी सोचा है कि क्यों दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहा है? क्यों जलीलो ख्वार हो रहा है? मेरी नजर में सिर्फ एक ही वजह है उसकी, तालीम से दूरी है। आपने साइंस का बायकॉट कर रखा है आपने। इसमें हर मुल्क का अपना कोई ना कोई मुफाद होता है। अच्छा। तो जहां तक हमारे पाकिस्तान का ताल्लुक है तो देखिए हम सुपर पावर हैं, हमारे पास मिसाइल हैं, हमारे पास टैंक है, मिसाइल हैं, सब कुछ है, लेकिन वो जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक कोई हल नहीं हो सकता। चल वो चला एप्पल का आईफोन इस्तेमाल कर रहे होंगे मौलवी साहब, लेकिन हर खुतबे में अमेरिका को गालियां, इजराइल को गालियां, भारत को गालियां, और इन्हें पता कि इन गालियों से उनको उनकी सेहत पे कोई असर नहीं। और आज इनको कोई मौलवी साहब को मस्जिद में आके कहना आपको अमेरिका वाली एम्बेसी वाले बुला रहे हैं, तो उसी वक्त भाग जाए खुतबा दरमियान में छोड़ के। इसराइल और हमास को लेकर सीज फायर के हवाले से यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन फॉरवर्ड की गई, जिसमें 153 कंट्रीज ने उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया और इंडिया ने उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करके, मुस्लिम कंट्रीज को सपोर्ट करके पूरी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज को ना सिर्फ हैरान किया बल्कि इस बात का भी जवाब दिया, जो एक कंसेप्ट दिया जाता है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट मुसलमानों के या इस्लाम के अगेंस्ट है। लेकिन उसके बाद यह पता चला है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल को कहा है कि जनवरी 1 2024 हम अपनी सपोर्ट बंद कर देंगे। नेतन्याहू ने उसके ऊपर उसको रिबट किया है और उन्होंने वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि हम अपनी जंग नहीं रोकेंगे, हम अपने ये जो है सीज फायर नहीं करेंगे। अब जो इंडिया की जो आपने बात किया ना कि उन्होंने बड़ा अपने से स्टांस लिया है, बड़ा उन्होंने किया है, वो तो उनके लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। आप कभी देखें उनके बड़े जितने भी हैं, ये मुंबई बड़े बड़े सिटीज हैं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टांस दिया है। मैचेस में भी आपने देखा होगा कि विराट कोहली जब एक लड़का भागता आ रहा था, वो इस डर से, इस खौफ से उनकी आवाम ने वो तब निकले, वरना वो एज अ स्टेट इंडियन वो कभी नहीं वो इसराइल के अगेंस्ट जा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जिसमें इजराइल हमास संघर्ष में तात्कालीन मानवीय युद्ध विराम के साथ साथ सभी बंधकों की बिना शर्त रिहाई की मांग की गई थी। 193 संसदीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंगलवार को एक आपातकालीन विशेष सत्र में मिस्र द्वारा पेश किए गए मसौदा प्रस्ताव को एयरड्रॉप किया। यूएन के 153 सदस्य देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, वहीं 23 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और 10 देशों ने प्रस्ताव के विपक्ष में वोट किया। भारत ने तत्काल मानवीय युद्ध विराम के प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया, हालांकि प्रस्ताव में हमास का नाम नहीं था। भारत अक्टूबर में महासभा में उस प्रस्ताव पर वोटिंग से अब्सेंट रहा था जिसमें इजराइल हमास संघर्ष के तत्काल मानवीय युद्ध विराम और गाजा पट्टी में निर्बाध मानवीय पहुंच और का आह्वान किया गया था। जॉर्डन द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में पूरी गाजा पट्टी में नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को तत्काल निरंतर पर्याप्त और निर्बंध प्रथाओं की मांग की गई थी। दोस्तों, भारत ने ये जो ऐतिहासिक कदम लिया है, इससे पता चलता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी ताकतवर है, क्योंकि जो भारत का सबसे जो अच्छा दोस्त है उसमें इजराइल माना जाता है और इजराइल के खिलाफ वोटिंग करना, ये भारतीय जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसकी ताकत दिखाती है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन था। बल्कि उसी यूनाइटेड नेशंस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इजराइल का रिप्रेजेंटेटिव था उसने खड़े होकर हमास के ऑफिस का नंबर शेयर किया। उसने कहा अगर आप सीज फायर चाहते हो तो ये नंबर है हमास का ऑफिस का गाजा में, इनको कॉल करो, इनको कहो कि हथियार डाल के अपने आप को सरेंडर करें और अभी ही हमारे जितने
ये रखमाली हैं उनको रिहा करें, हम अभी सीज फायर कर देंगे। बीइंग पाकिस्तानी एटॉमिक मुल्क है हमारा, इस लिहाज से मेरे ख्याल से इस टाइम ऐसा हर जुम्मे को पूरा पाकिस्तान ब्लॉक होना चाहिए था। आप चाहते हैं आज भी हम 7वीं सदी के इस्लाम के ऊपर चले जाएं, आज भी आप चाहते हैं खुलफा राशिदीन के दौर में जाएं, आप चाहते हैं आज भी आप गधों के ऊपर फिरें, हाँ, लेकिन हर बंदे की शादी बीवियां 4-4 हों, 70-70 बच्चे हों। वो देख लें मिडल ईस्ट में, आप देख लें ना सर। अभी तक यही पढ़ा रहे हैं, मैंने आज एक वीडियो लगाई भी है एक मौलाना की, कह रहे हैं कि जी दुनिया जो है वो किसी बैल के सींग के ऊपर रखी हुई है, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। देखें, और कभी आपने देखा कि आपकी मस्जिदों में बैठ के जो स्पीकर के ऊपर तकरीरें कर रहे हैं वो हाई स्कूल भी नहीं है। नो डाउट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर ने जो बात की है, उनकी आवाम निकली है तो गवर्नमेंट ने रिएक्शन किया। हम निकलते हमें अंदर दे देते हैं, हमें कोई ना कोई, हमें प्रोटेस्ट करने की परमिशन ही नहीं है। अमेरिका ये नहीं चाहता कि उनके मुकाबले पे कोई वहां पे एक बड़ी ताकत सामने आ जाए। 7.8% इकोनॉमी की ग्रोथ है भारत की, इनकी उसके आसपास भी नहीं है, ये बैंकरप्सी के सर पे पहुंच चुके हैं। तो इनको तो पसंद नहीं आएगा ना कि उनके टक्कर का कोई बंदा दूसरा एक मुल्क जो है वो एक सुपर पावर बन जाए कंट्री। एक तो ये बीमारी है, इस वजह से वो आजकल जो इशू बना के फिर रहे हैं वो निजर साहब का और जो वो पन्नू साहब का, इट्स नॉट अ बिग इशू एट ऑल। वो यही वजह है ना, उनको पता है इस्लामिक कंट्री है, एटॉमिक है, एटॉमिक में इन पर हर चीज है, ये कुछ भी बोलेंगे ना, ये कुछ भी करेंगे। आपको बताया था हम किसी के अंडर है, हमारी स्टेट किसी के अंडर काम कर रही है। कि भारतीय बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े जहाज लेकर, बड़ी बड़ी यार्ड्स लेकर फिर रहे हैं, जाहिर गोरा परेशान तो होता है कि यार ये क्या ये आ गए, अब हमें ये चला रहे हैं। देखे ना, गूगल इनसे नहीं चलता, माइक्रोसॉफ्ट इनसे नहीं चलती, बिल्कुल वर्ल्ड बैंक इनसे नहीं चल रहा। तकलीफ तो होती है ना कि यार हमारे देखे ना 18वीं सदी में हम ऊपर थे, ये कॉलोनी थी, ये भाईजान बाइडेन कौन है? ये इनके एंसेस्टर ब्रिटेन उधर से ही आए, आयरलैंड से या इंग्लैंड से। ठीक है, ये आज़ाद स्टेट नहीं है, ये बस ब्राय नाम हो रहा है जो हो रहा है। ठीक है, हम तो बस दुआएं कर सकते हैं जो अल्लाह पाक इनका कोई गैबी मदद कर, लेकिन जैसे हम आस पास इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो मामला आता है खुद जंग लड़ रहे हैं अपने पाँव पे। ऐसा नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने हमास ने 4 उधर मिसाइल दाग दी हूँ, ऐसा नहीं है। जंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि उन्होंने जनाब इन्होंने क्या जी, हमारे फौजी कब्जा कर लिया, हमारे टैंकर कब्जा कर लिए। उन्होंने कहा जी दुनिया को दिखाया, इसराइल ने, अमेरिका पूरे, देखें जी हमारे कब्जा कर लिए, हमें अब कोई ना कर। उन्होंने उसके रिएक्शन में ना सारे मामला अपने कंट्रोल में किए। कर भी सकते हैं या नहीं? कर बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन हम में वो विल पावर ही नहीं है। ठीक है, हम बेसिकली एक गुलाम कौम है। ठीक है, हमारे ऊपर वाले लोग भी गुलाम है। ठीक है, हम किसी के अंडर जो है ना हम चल रहे हैं। ठीक है, कहते हैं मुस्लिम उम्मा, और दूसरी साइड पे हम कहते हैं मजलूम, मतलब फिर यूनिटी हमारे इसके नहीं है यार। यूनिटी कब है आपके? आप बाकी इस्लामिक अरबी जितनी रियासतें हैं, जितना देख लो दुबई वगैरह, वो अपनी यशु में लगे हैं, इसराइल को स्पोर्ट बिजनेस वगैरह हर चीज़ चाह रहे हैं। आज आगे पाकिस्तानी है, हम लोग यही कर सकते हैं, उसका बाइकआउट कर दो, कोक का कर दो, ये कर दो, वट एवर जो भी है, हम सिर्फ ये इस हद तक कर सकते हैं। लेकिन तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो पूरी तरीके से शॉक्ड है और एक तरफ भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ भी कर रही है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो एकदम अपने आप पे निर्भर रही है। ऐसा नहीं है कि दूसरे देश क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर भारत की फॉरेन पॉलिसी निर्भर नहीं रही है। और इसका साफ उदाहरण जो है वो आज देखने को मिला, जिसमें कि साफ साफ पता चलता है कि मोदी जी ने किसी के मतलब ये नहीं कि इजराइल गुस्सा हो जाएगा ऐसे पे उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, बल्कि जो उनको करना था उसी पर उन्होंने डिसीजन लिए। और यही जो है वो भारत की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी ताकत रही है, क्योंकि भारत को जो करना है वो करेगा, दुनिया का कोई मुल्क उसे दबा नहीं सकता। और अभी कुछ दिन पहले ही रसिया के पीएम ने भी रसिया के राष्ट्रपति ने भी ये बात कहा था कि मोदी जी के रहते भारत को कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि दुनिया के कोई मुल्क का कुछ भी जो है वो भारत के ऊपर असर नहीं पड़ता। दोस्तों, भारत की फॉरेन पॉलिसी की तो पाकिस्तान ही क्या पूरी दुनिया तारीफ है। और जब ये वोटिंग में भारत ने प्रस्ताव किया और गाजा के हक में जो है वो प्रस्ताव यहाँ पे किया गया, वोटिंग किया भारत ने, तो पूरी मुस्लिम देश भी इस पे आश्चर्यचकित रही, क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था कि भारत जो है वो इजराइल को छोड़कर यहाँ पे जो है वो गाजा के साथ आएगा। लेकिन भारत ने गाजा का समर्थन किया है और यही भारत की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी ताकत रही है कि हम निर्भर हो गए हैं। तो दोस्तों, इस पर आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।